पैरेंथेसिस लिखो, ठीक है। पैरेंथेसिस, यस सर, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर हाँ, पैरेंथेसिस में सपोज मैंने लिया AMT कॉमा रेट अमाउंट, एंड रेट, टाइम, टाइम, ठीक है, एंड एरो, एरो एरो, और उसके बाद बॉडी, बड़ी, कर्ली ब्रेसेस, हम्म, एसओपी में फॉर्मूला रिटर्न देंगे, है, इंटरेस्ट रिटर्न है, इक्वल्स। रिटर्न है। अच्छा सर, तो सर तो रिटर्न करवाएंगे हम्म, अमाउंट, रेट और टाइम को, रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। यही होगा। यस सर। ठीक है, अब मुझे इसे प्रिंट कराना है, ठीक है। आपने यस सही सर, बनाया। अब मैं एसओपी सिंपली में। इसको जो है कॉल कर लूँगा वैल्यू पास करके, तो मेरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यस मैं सपोज इसमें पास कर देता हूँ, मेरे पास है सपोज 1000 रुपीज़ एंड द रेट इज 10% एंड द टाइम टेकन इज 5, ठीक है। अभी इसको रन करते हैं, ठीक है, सही आ रहा है वैल्यू। यस ठीक है, अब देखिए लेमडा एक्सप्रेशन की वजह से आपको जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना रहा या कोई प्रोग्राम लिखना रहा, वो कितना इजी हो गया है कि नहीं हो गया है। अभी अगर यही आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाना यस पड़ता, तो आप पहले क्लास बनाते, फिर उसका मेथड बनाते, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन देते, ठीक है। उस इम्प्लीमेंटेशन के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के फिर उसका कॉल करते। यहाँ पे है कि एक सिंगल लाइन में आपके मैक्सिमम चीज़ें जो है वो फुलफिल हो गई है। तो इस तरह की जब रिक्वायरमेंट हो, तो उसके लिए आप अब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज, सॉरी फंक्शनल इंटरफेस का यूज करके लेमडा एक्सप्रेशन के थ्रू उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये सही है यहाँ तक, ये समझ में आ गया सभी को। यस सर। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। कि मेरे पास इनपुट आना चाहिए पॉजिटिव वैल्यू और रिटर्न होना है निगेटिव वैल्यू। अभी आपको ये सारे प्रोग्राम जो है वो आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे, ठीक है। वर्क पॉजिटिव टू निगेटिव, करना कुछ नहीं है, सिंपली हमारा जो भी पॉजिटिव वैल्यू जाएगा उसको -1 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देना है, ठीक है। अभी इसके लिए आप लोग में से खुद से ही कोई इनिशिएट कीजिए कि बताइए कौन इसको सॉल्व करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम को। कोई सॉल्व करना चाहते हैं? कुलदीप। अभी तक हम लोगों ने देखा लेमडा एक्सप्रेशन, हम लोगों के सामने दो तीन चीज़ें जो है वो बार बार आ रही थी जब भी हम लेमडा लेमडा एक्सप्रेशन को स्टडी कर रहे थे, ठीक है। एक तो है कि लेमडा एक्सप्रेशन, और एक टर्म हम लोगों के पास बार बार आ रहा था, वो था मेरा फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है। तो सिर्फ ये नाम बार बार आ रहा है इससे काम नहीं चलेगा, फंक्शनल इंटरफेस क्या है, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो फंक्शनल इंटरफेस इज नथिंग बट एन इंटरफेस, एन इंटरफेस which contains which contains a single struct method, यानी कि कोई भी इंटरफेस, कोई भी इंटरफेस जिसमें एक सिंगल अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, वो फंक्शनल इंटरफेस की तरह काम करेगा या फंक्शनल इंटरफेस कहलाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उस इंटरफेस में बाकी मेथड
नहीं हो सकते। उस इंटरफेस में आपके बाकी मेथड भी हो सकते हैं, उस इंटरफेस में अदर मेथड्स भी हो सकते हैं, बट अगेन अदर मेथड्स पॉसिबल है, लेकिन वो अब्स्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट मेथड हो सकते हैं। ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, डिफ़ॉल्ट मेथड हो सकते हैं। अब आप कहेंगे सर अभी तक तो आप लेमडा एक्सप्रेशन में कंफ्यूज कर रहे थे, अब फंक्शनल इंटरफेस में कंफ्यूज कर रहे थे, अब ये तीसरा टर्म आप लेकर आ गए हैं डिफ़ॉल्ट मेथड। अब इसकी क्या कहानी है? ठीक है, तो चलो एक बार डिफ़ॉल्ट मेथड को हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन उस डिफ़ॉल्ट मेथड के समझने के पहले आपको एक चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जावा इंटरफेस क्या था 1.7 वर्जन के पहले, और ये क्या हो गया 1.8 वर्जन के बाद। यानी कि 1.7 से वर्जन से जब ये मूव हुआ 1.8 वर्जन में, तो इंटरफेस लेवल में थोड़े से चेंजेज आए हैं। ठीक है, इंटरफेस लेवल पे थोड़ा चेंज आया है। क्या चेंज आया है, थोड़ा इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए इंटरफेस लेवल पे क्या चेंज आया, पहले हम लोग ये देखते हैं कि जावा 1.8 के पहले इंटरफेस में क्या होता था, जो कि आप लोगों ने इंटरफेस यूज किया है, आप लोगों ने इंटरफेस रिलेटेड प्रोग्राम देखा है, अभी आप लोगों ने देखा था ना एक। यस सर। लेकिन Yeah. इससे पहले भी आपने आई थिंक कुछ तो कंसेप्ट यूज किया ही होगा, है ना। ये तो फंक्शनल इंटरफेस को लेकर मैंने बताया था, अभी एक और मैंने बताया था जिसमें, यहाँ देखिए, अगर मेरे पास मैं फंक्शनल इंटरफेस की तरह काम ना करूं, मुझे एक नॉर्मल नॉर्मल इंटरफेस यूज करना हो, तो मुझे क्या करना होगा, एक नॉर्मल इंटरफेस रहेगा, उसके अंदर मेथड्स हो सकते हैं, और उसको कोई क्लास इम्प्लीमेंट करेगा, फिर उसका मेथड्स को, जो आपने मेथड दिया इंटरफेस के अंदर, उसको ओवरराइड करके उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा। ये अब तक हम लोग जेडीके 1.7 तक में यूज करते जा रहे थे। ठीक है, जेडीके 1.8 के बाद क्या आया है, एक चेंज। पहले क्या था 1.7 के पहले, कि आप यहाँ पर मेथड की बॉडी आप नहीं दे सकते थे, यानी आप उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे सकते थे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7 के पहले थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा ज़्यादा। ठीक है, समझिएगा चीज़ों को, फिर से मैं एक बार इसको समझाऊंगा उस पेज पे। देखिए, समझिए, देखिए, अभी आप थोड़ी देर के लिए डिफ़ॉल्ट मेथड को भूल जाइए। अगर मेरा कोई इंटरफेस है, बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर मेरा कोई इंटरफेस है, इंटरफेस मान लीजिए मेरा है कैलकुलेटर, ये नाम हो गया। ठीक है, तो 1.8 के पहले क्या था, कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट मेथड दे सकता था। सपोज मेरा वाइड ऐड है, इंट ए, ये कॉमा है, ठीक है, इंट बी। ठीक है, मैं इस तरह से दे सकता था। मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता था कि मैं यहीं पर इसकी बॉडी दूं और यहाँ पर मैं इसका कुछ कैलकुलेशन करके और यहीं पे इसका रिटर्न करा दूं। ये 1.7 तक ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, 1.7 तक सिर्फ ये था कि आपको भाई केवल आप नाम बताइए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आप मत बताइए। इम्प्लीमेंटेशन वो क्लास प्रोवाइड करेगा जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, यानी कि इसकी बॉडी वो प्रोवाइड करेगा जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, जेडीके 1.7 तक ये था। लेकिन जेडीके 1.8 से एक मेजर चेंज ये आया कि अब इंटरफेस की बॉडी में, इंटरफेस अगर मेरा है कैलकुलेटर, तो इसके अंदर मैं एक डिफ़ॉल्ट मेथड दे सकता हूं। ठीक है, और इस डिफ़ॉल्ट मेथड के पास मुझे ये आज़ादी है कि मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन भी कर दूं, यानी कि मैं यहाँ पे इसकी बॉडी प्रोवाइड कर सकता हूँ कि ये क्या वर्क करेगा। समझिएगा डिफरेंस, ये 7 के अंदर ये अलाउड नहीं Excuse था, me. और 8 से ये
अलाउड हो गया। पहले इसको समझ लीजिए। एक्सक्यूज मी यस सर। यस यस मालिनी, यस वैष्णवी बताइए। सर आप सर आपका होल स्क्रीन स्क्रीन शेयर सर फ्रीज हो गया है। प्लीज अच्छा, ने वैसे पूरा स्क्रीन शेयर नहीं की। ओके ओके ओके, आई एम रियली सॉरी। समझिए, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि डिफ़ॉल्ट मेथड के बारे में, ठीक है, डिफ़ॉल्ट मेथड के बारे में समझा रहा था, ठीक है, डिफ़ॉल्ट मेथड के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंटरफ़ेस कैसे यूज़ किया जाता था बिफ़ोर जावा 8, यानी कि टिल जावा का जो 7th वर्ज़न है वहाँ तक, और जावा 8 ऑनवर्ड, यानी जावा 8 के बाद से इंटरफ़ेस में क्या चेंज आए हैं। तो जावा 7 तक जो है, अगर मेरा कोई इंटरफ़ेस होता था, मान लीजिए मेरा इंटरफ़ेस है, मेरा उसका नाम है कैलकुलेटर, ठीक है। इसके अंदर मेरा कोई मेथड अगर है, सपोज़ void ऐड इंट a कॉमा इंट b, ठीक है। तो टिल जावा 7 मेरा ये था कि अब कोई भी क्लास, सपोज़ मेरा ABC है, मेरा कोई भी एक क्लास है जो इस इंटरफ़ेस को इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा, ठीक है। जो इस इंटरफ़ेस को इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा, वही इसकी बॉडी प्रोवाइड करेगा, यानी इसका इम्प्लीमेंटेशन इस मेथड का, ठीक, इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन ये क्लास प्रोवाइड करेगा जो इस इंटरफ़ेस को इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा। वो क्लास जो इस इंटरफ़ेस को इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा, वही इसके अंदर के एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन देगा, ठीक है। आपने देखा होगा यहाँ पे ओवरराइड कहा था, ठीक है। इसको एक बार एग्जांपल में समझ लेते हैं। अभी मैंने इक्लिप्स ओपन किया है, आई होप आपको इक्लिप्स दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने सपोज लिया कोई क्लास ABC, ठीक है, कोई क्लास लिया। तो बिफोर जावा 8 क्या होता था कि अगर मेरा कोई एक इंटरफेस है कैलकुलेटर, और उसके अंदर अगर मेरा कोई मेथड है, ठीक है, तो जो क्लास इसको इम्प्लीमेंट करता था, ठीक है, ये नाम सही नहीं लग रहा है, थोड़ा कुछ अलग दे देते हैं, क्लास, इस क्लास का नाम ये दे दो, ठीक है। तो अगर मेरा कोई जावा 8 के पहले क्या होता था कि अगर मेरा कोई इंटरफेस है, उसके अंदर मेरा कोई मेथड है, तो उस मेथड की बॉडी हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पे नहीं दे सकते थे उसका इम्प्लीमेंटेशन। बॉडी देने का मतलब उस टर्म को कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना। इम्प्लीमेंटेशन हम लोग नहीं कर सकते थे। वो काम किसका होता था? उस क्लास का जो उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है, ठीक है। इस तरह से काम होता था। ये है टिल जावा 7। लेकिन जावा 7 ऑनवर्ड्स क्या हो गया मेरा कि एक टर्म आया मेरे पास, डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट मेथड। जावा 8 से मेरे पास एक कंसेप्ट आया, डिफ़ॉल्ट मेथड। इसमें क्या हो गया, इसके अनुसार अगर मेरा कोई इंटरफेस है, अगर मेरा कोई इंटरफेस है, ठीक है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि इसमें मैं एक डिफ़ॉल्ट मेथड प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। एक मेथड मैं डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी दे सकता हूँ। बशर्ते कंडीशन सिर्फ ये है
कि उसका जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, ये वैलिड है। ठीक है, ये वैलिड हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास डिफ़ॉल्ट मेथड का कंसेप्ट आ गया। ठीक है, इसको एक बार समझते हैं इसमें। ठीक है, अगर मैं इसको ये कर दूं, ठीक है, समझिएगा, मैं क्या करूँगा, मैं इसको वाइड ना करके मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर दूंगा। तो मैं जैसे ही डिफ़ॉल्ट करूँगा तो अब ये देखिए क्या एरर देगा, समझिएगा। देखिए ये कह रहा है द मेथड रिक्वायर्स ए बॉडी इंस्टीड ऑफ सेमीकोलन, यानी कि अगर मैंने इसको डिफ़ॉल्ट मेथड बना दिया तो अब मुझे इसकी बॉडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ए प्लस बी। ये है मेरा डिफ़ॉल्ट मेथड का, सॉरी, ठीक है, ये हो गया मेरा डिफ़ॉल्ट मेथड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझे आप, दोनों में डिफरेंस समझ में यस आया। सर। हाँ, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को समझते चलते हैं एक एक करके। डिफ़ॉल्ट मेथड का मेरा क्या काम आया कि डिफ़ॉल्ट मेथड के पहले जो है, यानी जावा 7 तक हम लोग इंटरफेस में बॉडी प्रोवाइड नहीं कर सकते थे किसी मेथड का। जावा 8 से मेरे पास डिफ़ॉल्ट मेथड का फीचर आ गया कि अब मैं इंटरफेस के अंदर एक मेथड डिफ़ॉल्ट बना सकता हूँ, जिसको कि मैं उसकी बॉडी टाइप भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा कंसेप्ट डिफ़ॉल्ट मेथड का। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें। तो ये जो है ये कहलाया मेरा डिफ़ॉल्ट मेथड, और इसको डिक्लेयर करने के लिए जो हम कीवर्ड यूज करते हैं वो कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब ये डिफ़ॉल्ट मेथड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड जो है, समझिएगा, ये जो हमने डिफ़ॉल्ट मेथड बनाया, ये जो हमने डिफ़ॉल्ट मेथड बनाया, जो भी बनाया, ऐड abc xyz, जो भी बनाया, ये बेसिकली अवेलेबल रहेगा, ये बेसिकली अवेलेबल रहेगा टू ऑल इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस, यानी जो भी इसको इम्प्लीमेंट करेगा उसको इसकी बॉडी अवेलेबल रहेगी, उसको अलग से इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी हम लोग देखते थे ना कि अगर हमने कोई इम्प्लीमेंट किया इंटरफेस तो वो तुरंत एरर देता था, क्यों? क्योंकि आपने उसका इंटरफेस सॉरी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं किया है। लेकिन अब अगर मैं सपोज यहाँ से एक क्लास लेता हूँ जो इसको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है, जो इसको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है, ठीक है, तो अब देखिए, अब इस डिफ़ॉल्ट मेथड की चूंकि इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी प्रोवाइड की जा चुकी है, इसलिए ये एरर नहीं देगा। ठीक है, हाँ, अगर आप यहाँ पे कोई और मेथड सपोज बना देंगे, सपोज वॉइड मल्टीप्लाई इंट बाई, तब ये तुरंत कहेगा कि भाई ये डिफ़ॉल्ट मेथड नहीं है, डिफ़ॉल्ट मेथड की बॉडी तो आपने दे दी है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने डिफ़ॉल्ट मेथड नहीं दिया है तो अगर और आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इंटरफेस को, तो आप फटाफट जो है इसकी बॉडी प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, एक तो ये हो गया कि अगर डिफ़ॉल्ट मेथड नहीं है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा उस क्लास को जो इम्प्लीमेंट कर रहा है इंटरफेस को, और अगर डिफ़ॉल्ट मेथड है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो भी क्लास इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, आप डिफ़ॉल्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन दीजिए या ना दीजिए, ये अवेलेबल रहेगा उसको ऑटोमेटिकली। कैसे पता लगाएंगे कि अवेलेबल है? तो हम लोग ऑब्जेक्ट का इसका ऑब्जेक्ट बना के कॉल करके देख लेते हैं। इसके अंदर तो हमने देखो ऐड मेथड का इम्प्लीमेंटेशन दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ऐड मेथड कॉल कर सकते हैं। आइए कॉल करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग? ठीक है, देखिए कंपाइलर ने एक्सेप्ट कर लिया इसको, यानी कि देखिए ऐड मेथड डिफ़ॉल्ट मेथड है, इस क्लास में मैंने इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया है, फिर भी ये मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, यही मैंने अभी यहाँ लिखा था
कि डिफ़ॉल्ट मेथड इज बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल टू ऑल इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस। ये समझ में आया आपको? दो चीज़ें मैंने बताई। पहला, डिफ़ॉल्ट मेथड क्या है? तो डिफ़ॉल्ट मेथड जो है वो एक ऐसा मेथड है इंटरफेस के अंदर जिसको कि इम्प्लीमेंटेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं विद इन द इंटरफेस इटसेल्फ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके लिए हमें डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज करना होता है, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर मेरे पास डिफ़ॉल्ट मेथड है तो वो क्लास जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है उसे अलग से इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं। फोर्थ, ये जो डिफ़ॉल्ट मेथड्स हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट इस क्लास को अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। चार चीज़ें हैं, चार चीज़ें मैंने अभी आपको समझाई। एक बार मैं इसको फिर से लिखता हूँ तब आप चीज़ें समझेंगे, ठीक है। देखिए, पहला तो ये है डिफ़ॉल्ट मेथड के बारे में, मैं डिफ़ॉल्ट मेथड के बारे में लिखता हूँ, ठीक है। डिफ़ॉल्ट मेथड मेरा कहता है कि वी कैन प्रोवाइड बॉडी ऑफ डिफ़ॉल्ट मेथड विद इन इंटरफेस। आई होप आप ये लाइन समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड इज यूज्ड, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का हम यूज करते हैं डिफ़ॉल्ट मेथड बनाने के लिए। तीसरा, द इम्प्लीमेंटेशन क्लास, द इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन हो गया? जो उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड implementation of डिफ़ॉल्ट मेथड। अब मेरे पास आता है, सर दे नहीं सकता या देना ही नहीं है, मतलब देना चाहे तो कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। अगर ये चाहे तो इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकता है, अगर चाहे तो, ठीक है। बट वहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। उस केस में जो है इसकी विजिबिलिटी बेसिकली ये ओवरराइड करेगा, ठीक है, ठीक है। अब अगर ये चाहे तो इसका दे सकता है, रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है। यानी ये चाहे तो दे सकता है बट इसकी विजिबिलिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इट कैन ओवरराइड, करेक्ट वर्ड इज इट कैन ओवरराइड बट विथ चेंज इन विजिबिलिटी और एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। तीसरा, और क्या दिया हम लोगों ने? इट इज बाय डिफॉल्ट अवेलेबल टू, इट इज बाय डिफॉल्ट